नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज से लगभग 1 वीक पहले हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट बताया था कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, कब तक आपकी संशोधित आंसर की आ सकती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ लगभग कितने फुल मार्क्स मिल सकते हैं आप सभी को, और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बात करेंगे। इसी तरह से आगे ईडब्ल्यूएस या फिर अन्य किन प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सभी को लेकर के बात करते रहेंगे। और आपके मन में कोई भी डाउट लगे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमने आप सभी को बता रखी थी, आप देखेंगे वही चीज़ें आपको लगभग हर प्लेटफॉर्म से देखने को मिल रहा होगा। कुछ लोग पहले रिजल्ट को नेक्स्ट ईयर तक लेके जा रहे थे, अभी आप देखेंगे वही चीज़ें वो लोग भी बताने लगे हैं कि नहीं, दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि आपका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। पुरानी भर्ती है, और एक बार जैसे ही संशोधित आंसर की आ जाएगी, उसके बाद हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। आयोग के सचिव सर से भी हम लोग मिलेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। कुल मिलाकर के आपकी भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट करवा लेना है। चुनाव से अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पहले नियुक्ति पत्र वितरण तक की पूरी प्रक्रिया हम लोगों को पूरी करवा लेना है। ये महीना आपका धीरे धीरे बीत रहा है। इस महीने ऑफिशियल आंसर की संशोधित वाली वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगले महीने नवंबर में आपको संशोधित आंसर की या फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। नवंबर में लगभग मिड नवंबर तक आप मान के चले। अभी कोई भी यहाँ पर आपको डेट नहीं बताना चाहते हैं, ऐसे अनुमान से जब कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में आप मिड नवंबर यानी मध्य नवंबर तक मान करके चलें कि आपको संशोधित आंसर की देखने को मिल जाएगी। और संशोधित आंसर की आने के बाद से लगभग महीने भर का समय आप मान के चलें कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत 2 4 5 दिन आगे पीछे हो सकता है। और जो भी हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। उससे भले ही 1 2 नंबर कट ऑफ चली आए। और अभी आप सभी जानते हैं कि फुल मार्क्स भी मिलेंगे। जिनके नंबर कम है, आपको भी उम्मीद रखना है। नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ से भी आपको उम्मीद रखना है। देखिए, यहाँ पर फुल मार्क्स को लेकर के बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा एक अनुमान आप सभी मान के चलें कि फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 2 या 3 फुल मार्क्स मिल सकते हैं, और सेकेंड शिफ्ट में 2 फुल मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है। फर्स्ट शिफ्ट में 2 या 3 फुल मार्क्स मिलना चाहिए, सेकेंड शिफ्ट में 2। और हो सकता है कि इनके अलावा लगभग एक प्रश्न पर ऐसा हो सकता है जिनमें जिसके ऑप्शन पर बदलाव हो, यानी दूसरा आपको विकल्प देखने को मिले उसका राइट आंसर। तो ऑप्शन चेंज होने से जिनके प्रश्न सही होते हैं उनको नुकसान हो जाता है, और जिनके प्रश्न पहले वो गलत थे, अगर वो वाला ऑप्शन अगर उनका था जो ऑप्शन अब आयोग मानेंगे, तो उनको फिर फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन फुल मार्क्स में क्या होता है कि इसमें सभी को फ़ायदा होता है, नुकसान किसी का नहीं होता है। मान लीजिए आपका प्रश्न वो पहले से सही था, तो ऑलरेडी आपने नंबर उसके जोड़ रखे थे, आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने प्रश्न गलत किया था, तो आपको 1.25 मार्क्स का फ़ायदा मिलता है। अगर एक फुल मार्क्स मिला तो आपको 1.25 नंबर का फ़ायदा मिल जाता है। 2 फुल मार्क्स मिला तो आपको 2.5 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा, अगर आप दोनों प्रश्न पहले गलत थे और दोनों प्रश्न पर फुल मार्क्स मिल गया तो। इसी तरह से अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया था, प्रश्न आपने वो किया ही नहीं था, तभी भी आपको 1 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा। जितने फुल मार्क्स मिलेंगे उतने का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया था, अगर आपके प्रश्न गलत थे, तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग जो आपने घटाया होगा गलत होने की दशा में, वो भी आपको फ़ायदा मिलता है। नुकसान किसी को नहीं होता है। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24/8/2022। इसके पहले का कोई भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फादर साइड का ही होना चाहिए। और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, यानी आपके पिता उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, और उन्हीं की पक्ष से, उन्हीं की तरफ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए। बहुत पुराना हो या फिर कोई भी आपको दिक्कत लगे कास्ट सर्टिफिकेट में, आप न्यू कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लीजिएगा। न्यू कास्ट सर्टिफिकेट आप तुरंत बनवा लीजिएगा, आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेखपाल भर्ती में वैलिड किया जा रहा है, बशर्ते आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट कोई हो पहले से। और निवास प्रमाण पत्र आप वो भी बनवा लीजिएगा, पुराना हो तो भी ठीक है, अदरवाइज आप नया बनवा लीजिएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी एससी एसटी, आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र आपका किसी भी पक्ष से हो, जहाँ पे आप अस्थायी निवास करते हो। लेकिन जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना जिस पक्ष से बनवाते हैं, फिर बाद में आपकी शादी हो जाती है, तो उस हिसाब से आपका निवास प्रमाण पत्र का जो एड्रेस होता है, पता होता है, वो चेंज हो जाता है। आप देखेंगे जब प्रपत्र भरवाया जाएगा आपसे डीबी के समय, तो उसमें पूछा जाता है कि आपका वर्तमान अस्थायी पता, या फिर आपने जो
अस्थायी पता का अस्थायी एड्रेस दिया हुआ है वो भी आपको भरना होता है अलग से। तो आप दोनों ही पता भर सकते हैं, एक तो आपका जिस पर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है आपके पिता पक्ष का, और एक आपका जो आपका इस समय वर्तमान में आप हैं इस तरह से। तो निवास में ईडब्ल्यूएस में दिक्कत नहीं आती है, किसी भी पक्ष का बना हो। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट ये नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे देखिए हम लोग कुछ और भी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, जैसे इसमें कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी आप लोग होंगे या फिर अदर संविदा पे आप कार्यरत होंगे, तो क्या आपको इसका कुछ एक्सपीरियंस का लाभ भी मिलेगा, उसको लेकर के बात करेंगे। नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी वही आप सभी को देंगे। लेकिन फिलहाल में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आपके मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आपके मन में कोई भी दुविधा लगे आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए और आपका नुकसान ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आदि बनवाने हो आप समय पर बनवा लीजिए उसको। तो आपको कोई भी दुविधा लगे आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र भी आप नया बनवा लीजिएगा। पुराना आपके पास होना चाहिए, पहले का कितना भी पुराना हो लेकिन होना चाहिए। वैसे आप देखेंगे तो ओबीसी में 3 साल तक का वैलिड होता है पुराना। एससी एसटी में दिक्कत नहीं होती है, एससी एसटी में दिक्कत नहीं होती है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है जो एससी की सिस्टर होंगी या एसटी की होंगी। लेकिन ओबीसी में 3 साल का। और किसी किसी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर को देख करके उसमें बोला जाता है कि इस डेट के बाद का बना हो, इस डेट से पहले का बना हो, ईडब्ल्यूएस की तरह ओबीसी एनसीएल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। बाकी हम नोटिफिकेशन आप सभी को दिखाएंगे और नोटिफिकेशन के अनुसार और उसके बाद आयोग से जो कुछ भी जानकारी मिलेगी, जो कुछ भी सही चीज़ें पता चलेंगी वही आप सभी को बताएंगे हम। तो कुल मिलाकर के दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यही नहीं, दिसंबर में एक और भर्ती महत्वपूर्ण भर्ती है बीडीओ 2018 री एग्जाम को लेकर के, उसको लेकर के सेपरेट जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य सेविका को लेकर के बात कर रहे थे आप सभी के लिए। तो दिसंबर में आपका रिजल्ट, नवंबर में आपकी फाइनल आंसर की आपको डेट भी आगे हम बताते रहेंगे कि लगभग किस डेट के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएगा। फुल मार्क्स में 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के भी हमने आप सभी को जानकारी दे दी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए और कोई भी आपके मन में डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको रिप्लाई करें। कभी कभी समय का अभाव होने की वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तुरंत, लेकिन बाद में ज़रूर रिप्लाई करते हैं। आगे अगर आपका पीईटी का एग्जाम लगा हो तो आप उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ताकि आने वाली किसी भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सके। अगर आप कोई किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया होगा प्राइमरी के लिए, लेकिन जब आपका यहाँ पर हो जाएगा तो ये नौकरी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। और ग्रेड पे भी कुल मिलाकर के वेतन भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अगर आप में से किसी का अगर बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि एएनएम 92-12 भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी कोशिश की जा रही है। उम्मीद तो बहुत कम है लेकिन प्रयास करना हमारा अपना काम है। क्या पता उतने प्रयास से काम बन जाए, तो हम लोग कोशिश करें। बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कंपटीशन है, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, किसी न किसी भर्ती में आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।